प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात की थी और वास्तविक संख्याओं से भी हम लोग परिचित हो चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दशमलव प्रसार को अच्छी तरह समझ लिया था। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसके लिए एक विधि का प्रयोग हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, या ऐसा कहें कि वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो विधि पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, ये अंग्रेजी भाषा में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इस तरीके या इस विधि के द्वारा हम कैसे वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम इसके नाम का अर्थ देखें तो प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रक्रम, सक्सेसिव मतलब बढ़ना, उत्तरोत्तर हिंदी में बोलते हैं इसको, आगे बढ़ना, सक्सेसिव। मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन हिंदी भाषा में, और अगर हम सिंपल भाषा में इसका अर्थ जाने, मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा करना किसी चीज़ को, कोई छोटी चीज़ को बड़ा करना। जैसे आप मोबाइल में जूम करते हो ना, या किसी लेंस के द्वारा आप देखते हो, छोटी से छोटी चीज़ भी हमको बड़ी दिखाई देती है, मैग्नीफाई कर देना। मैग्नीफाई ग्लास आपने पढ़ा होगा, अवतल लेंस को मैग्नीफाई ग्लास बोलते हैं, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है हमको। तो यहाँ हम वही विधि सीखने जा रहे हैं कि जूम करके हम संख्या रेखा पर संख्या को दिखा सकते हैं, मैग्नीफाई करके, बड़ा करके देखना। चलिए बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है आपकी पुस्तक में। दो 2.665 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इसका अंत हो जा रहा है, इसके बाद तो कोई संख्या आपको दे नहीं रखी है, तो शांत दशमलव प्रसार है, अर्थात परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो इसको हम कैसे संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से दर्शा सकते हैं उसको आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप इस संख्या को देखिए कि ये है क्या। 2.665 मतलब ये संख्या जो भी है वो 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। तो इसका स्थान जो होगा वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगा। 2 से तो बड़ी है ये संख्या लेकिन 3 से छोटी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कैसे हम इसका स्थान निर्धारण करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 संख्या रेखा बना देते हैं। संख्या रेखा खींच दी। 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। अब दो संख्याओं के जो बीच की दूरी है वो समान लेनी है, बराबर लेनी है, बराबर हमने भाग कर दिए। आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना है, लेकिन यदि आप 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो प्रत्येक अंकों के बीच में आपको दूरी समान लेनी है। स्केल की मदद से आप इसको बना सकते हैं। स्केल से ही आप बनाना इसको, परीक्षा में भी और अपनी कॉपी में भी, ठीक है। बराबर दूरी लेनी है, हर दूरी बराबर होती है क्योंकि आप जानते हैं संख्या रेखा कैसी बनती है, सभी दूरियां बराबर रहती हैं। तो हमने बना दिया। अब हम ये जानते हैं कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये रहा बच्चों 2 और ये रहा 3, इसके कहीं बीच में ये संख्या स्थित है, पर हमको तो पता नहीं कहाँ स्थित है, हमको ये दिखाई भी नहीं दे रही कहाँ पे है। तो यही हम
उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। क्या करना है, इन दोनों के बीच में कल्पना कीजिए कि आपने एक लेंस लगाया है। लेंस इस प्रकार से होता है। लेंस से आपने देखा, इसको जूम कर दिया, जैसे मोबाइल में करते हैं ना जूम कर दिया। जूम करने पर क्या करना है, इसको 10 बराबर भागों में हमको बांट देना है। 2 और 3 के 10 बराबर भाग हमको कर देने हैं। चलिए अगला स्टेप में हम ये करते हैं। ये बच्चों अगले स्टेप में हमने इसी को जूम किया, इसके 10 बराबर भाग कर दिए और हमने ये 10 बराबर भाग कर दिए 2 और 3 के बीच में। तो 2 पहले लिखा सबसे पहले और 3 को लिखा लास्ट में। इनके बीच में 10 बराबर भाग देखिए, पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, 10 बराबर भाग कर दिए। तो पहला भाग मतलब 2, इसको 2.0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे 2 लिखिए या 2.0 लिखिए समझने के लिए। आगे अगला भाग 2.1 आएगा, अगला 2.2, फिर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, लास्ट वाला भाग तीसरा भाग। इस प्रकार हमने 10 बराबर भाग कर दिए। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 2.6। लेकिन संख्या हमारी क्या है, 2.6। तो संख्या है बच्चों 2.665। 2.665। तो देखिए 2.6 तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि 2.665 जो भी संख्या ये संख्या है, ये 2.6 से तो बड़ी है, लेकिन देखिए 2.6 से तो ये संख्या बड़ी है, लेकिन 2.7 से, अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये संख्या 2.6 तक तो हम पहुंच गए हैं। 6 से तो ये बड़ी है, लेकिन 2.7 से ये छोटी है। तो अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमको ये 2.6 और 2.7 के बीच फिर क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जूम वाली विधि से ही मैग्नीफिकेशन विधि से ही सीख रहे हैं। तो इसको जूम करने का मतलब है कि इसके बीच 10 बराबर भाग आपको करने हैं। तो अगले स्टेप में आप फिर इसके 10 बराबर भाग करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2.6 यहाँ पे लिख दिया गया है और 2.7 यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बीच हमको 10 बराबर भाग करने हैं। तो पहला भाग 2.60 लिख सकते हैं हम ऐसे, जिससे कि हमको आसानी हो जाए। अगला भाग 2.61, फिर 2.62, फिर 2.63, 2.64, 65, 66, 67, 68, 69 और आखिरी भाग 2.7। तो अब हम पहुंच चुके हैं 2.66 तक, ठीक। लेकिन हमें तो 2.665 तक पहुंचना है। तो 6 तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब अब अगली संख्या जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर स्थित है। ये जो संख्या है आपकी 2.665, ये 2.66 से तो बड़ी है, लेकिन 6-7 से छोटी है। तो इसके बीच फिर आपको एक बार और जूम करना है पुनः। यहाँ पे आप लेंस का चित्र बना सकते हैं पेंसिल से। अब जूम करेंगे, अगला स्टेप, चौथा स्टेप। तो ये है 2.66 और आखिरी यहाँ पे लिख दीजिए 2.67। इसके बीच में फिर 10 बराबर भाग कर देने, 1 2 3 4 ऐसे कर देना है। तो ये है 2.66। अगला भाग 2.61, अगला भाग 2.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 6 लास्ट वाला भाग जो आपने ये लिखा है। अब देख सकते हैं आप, ये जो भाग है 2.665, ये वाला भाग, क्योंकि यहाँ पे गैप कम है इसलिए आपको अंतर पता नहीं लग रहा होगा, पर कॉपी में आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। आप प्रत्येक बराबर भाग को आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कितना भी ले लीजिए, लेकिन सबके बीच दूरी समान होनी चाहिए, ठीक। ज़रूरी नहीं है आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेके चलें, आप कितनी भी दूरी लेके चल सकते हैं, लेकिन बराबर होनी चाहिए। तो ये बच्चों हम पहुंच गए यहाँ पे। ये वाला भाग, इसको थोड़ा आप गाढ़ा कर देना पेंसिल से या ब्लैक पेन से, इसके ऊपर लिख देना 2.665 जो हमको चाहिए था।
2.665 ही हमको चाहिए थे ना संख्या रेखा पर, तो हमने ये 2.665 संख्या रेखा पर दर्शा दिया। और कितने स्टेप लगे इसमें? 4 स्टेप लगे। तो ये विधि होती है बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन विधि, जिसमें हम जूम करके संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलिए अगला उदाहरण आपकी पुस्तक में है 5.37 के ऊपर बार लगा है और बोला गया है कि दशमलव के 5 स्थानों तक इसका निरूपण करो संख्या रेखा पर। तो 5.37 का मतलब क्या है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे केवल 5.37 के ऊपर बार लगा है बस। ठीक, ये है, ये 3 के ऊपर बार नहीं है, केवल 7 के ऊपर बार है। तो दशमलव के 5 स्थानों तक निरूपण करना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो लिख दीजिए 5.377777, ये आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको दशमलव के 5 स्थानों तक 1 2 3 4 5 तक ही इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। मतलब इतनी संख्या को आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, ये आपको पूछा गया है। चलिए अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो संख्या है 5.3, मतलब ये 5 से तो बड़ी है, लेकिन 6 से क्या है, ये छोटी है। तो 5 और 6 के कहीं बीच में आएगी ये संख्या। चलिए संख्या रेखा पर बनाइए। तो संख्या रेखा जब आप बनाएंगे तो आपको पता है 5 और 6 के बीच आएगी। तो 5 और 6 के 10 बराबर भाग हम कर लेते हैं पहले स्टेप में। तो ये है बच्चों 5 और 6 के बीच 10 बराबर भाग। आप देख सकते हैं पहला भाग 5.0 लिख दीजिए। अगर आप बात तो वही है, 5 ही है ये। फिर 1 5.2 5.3 5.4 5.5 और ये बढ़ता जा रहा है 6 तक। अब आप देख सकते हैं आपको चाहिए अब आगे 5.3 तक, तो आप पहुंच गए, ये है 5.3। आगे आपको चाहिए 7। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 5.3 तक तो हम पहुंच गए। इसका मतलब ये संख्या जो है वो इसके बीच होगी, 5.3 से बड़ी और 5.4 के बीच में। तो फिर इसके आपको क्या करने हैं, 10 बराबर भाग करने अगले स्टेप, सेकंड स्टेप में। तो ये है बच्चों सेकंड स्टेप। ये स्टेप लिखते जाएंगे आप, स्टेप फर्स्ट, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप सेकंड। चलिए अब इनके बीच में फिर 10 बराबर भाग कर दीजिए। तरीका वही है जो हमने पीछे किया है, कुछ हम नया नहीं करेंगे। तो ये हो गया 5.3, 0 लगा दीजिए आप, और लास्ट वाले को लिख दीजिए 5.4, क्योंकि हमें 10 बराबर भाग तो इन्हीं के बीच करने हैं ना। चलिए 10 बराबर भाग किए, 3 0 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7, और ये यहाँ पे ख़त्म होगा। अब आप पहुँच चुके हैं 5.37। तो ये है बच्चों 5.37 और ये 5.38। अगली संख्या जो होगी वो इसके बीच में कहीं होगी। तो फिर यहाँ पे आपने इन दोनों के बीच क्या कर देना है, जूम कर देना है, 10 बराबर भाग। चलिए आगे करते हैं। स्टेप नंबर अब क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये है बच्चों स्टेप नंबर 3। इसमें क्या किया, 5.37 और 5.38 के बीच आपने 10 बराबर भाग कर देने, जूम कर दिया ना आपने, ये ऐसे बड़ा कर दिया है। चलिए तो ये 3 7 यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे चाहे 0 लगा सकते हैं आप, और ये 3 8 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर वही 10 बराबर भाग, फिर 3 7 तक तो पहुँच गए, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको 5.377, तो ये है 5.377 ये, और ये हमने दशमलव के 1 2 3 स्थान तक तो मान ज्ञात कर लिए, लेकिन 5 स्थान तक चाहिए। इसका मतलब इस अगली संख्या इससे बड़ी होगी और इसके बीच होगी। तो फिर इसके 10 बराबर भाग हमने अगले स्टेप में कर लिए। तो ये हो जाएगा 5.377 लिख सकते हैं आप इसको, ये रहे, और लास्ट वाले भाग को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर 10 बराबर भाग आप इनके करिए, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं आप समझने के लिए, आसानी के लिए। फिर 7 1 7 2 7 3 7 4, क्योंकि यहाँ पे
इकट्ठा हो रहे थे तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। आप बराबर दूरी लेंगे, साफ साफ करेंगे तो आपको सब नज़र आएगा। 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 और ये लास्ट में 80 या 8 यहाँ तक पहुँच गया। फिर आप कहाँ तक पहुँच गए? 5.3777 1 2 3 4 तक पहुँच गए दशमलव के बाद। दशमलव के 5 स्थानों तक मान निकालना है, तो फिर आपको इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? जूम करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर जूम करेंगे तो देखिए बच्चों कहाँ तक पहुँच गया? 5.3777 तक तो आप पहुँच गए, लेकिन आपको तो 5 तक मान ज्ञात करने दशमलव संख्या के। तो आखिरी स्टेप ये आएगा, ध्यान से देखिए इसको, 5.3777। इसके बाद जीरो लगा सकते हैं आप। दशमलव के बाद जीरो लगाने से संख्या पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 7 0 का 7 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, लास्ट में ये वही संख्या लिखी जाएगी जो लास्ट वाली संख्या थी। इसको यहीं पे लिखेंगे हम। इन्हीं के बीच के 10 बराबर भाग किए हम लोगों ने। तो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। देखिए 5.377777, ये वो संख्या है, इसको थोड़ा डार्क कर देना आप लोग, जिसकी हमको ज़रूरत थी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कैसे हम, चाहे कितनी बड़ी हमको संख्या दे दी जाए, हम जूम कर करके उस संख्या तक पहुंच सकते हैं। तो यही विधि कहलाती है बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। आपका काम है, आप अपनी पुस्तक का प्रश्नावली 1.4, केवल 2 प्रश्न हैं, इसी विधि से आपको करने हैं। वो आपके लिए गृह कार्य है, उसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। होमवर्क कीजिए और उसकी फ़ोटो भेजिए ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।